Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid, and today I am going to teach you the important part of your syllabus, that is the climate of India. हम climate of India के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से चीज़ को समझेंगे। ठीक है, जैसे हमने रिवर सिस्टम या फिजियोग्राफी पढ़ा है, इसी तरीके से हम क्लाइमेट को भी समझेंगे और उसके बाद हम कम्युनिकेशन जो भी है वो भी समझेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी हम करेंगे। राइट, आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू SSS, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन, हैविंग मोर देन 1,26,000 सब्सक्राइबर्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो चैनल को। राइट, हाँ, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। राइट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो हमारा क्लाइमेट रहेगा। क्लाइमेट हम मैप्स के थ्रू ही पढ़ेंगे, जो भी होगा, और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, कैसा क्या क्लाइमेट क्या है क्या नहीं है। जो भी इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपको समझना है, मानसून के बारे में आपको समझना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वो इसमें इंडियन मानसून है, मानसून ऑफ इंडिया हमें समझना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको दिया जाएगा वो मानसून से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप देख लेना ल्यूसेंट की बुक, उस पर भी आपको मानसून के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे रिलेटेड टू क्लाइमेट वो भी समझेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है टू द पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम कर लेंगे इसमें। ठीक है, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो यहाँ पर मैं मैप पे आप दिखा रहा हूँ आपको मैप पे। ये देखो आप यहाँ पर, ये जो है ये ओशन है पूरा, देखो ये ओशन है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये देखो ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट मतलब होता है लैंड होता है, ये चीज़ आपको जहन में आनी चाहिए। लैंड होता है और ये ओशन है, इसका ग्राफ एक है। ठीक है, आगे देखो देखो ये यहाँ पर ओशन में क्या होगा, ओशन में वाटर होता है, ये सबको पता है। देखो ये वाटर कैसे आता है, कोस्ट को किस तरीके से हिट करता है, ये कोस्ट को हिट करता है, ऐसे आ जाता है पानी। ठीक है, और फिर देखो ऊपर से ये विंड है, ये डायरेक्शन ऑफ विंड है। इस विंड की वजह से क्या होता है, ये क्या करता है, ये विंड एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है और ये अपने साथ मॉइस्चर लेकर आ जाता है। फिर यही क्या होता है, ये मॉइस्चर ऊपर ऊपर राइज होकर क्या होता है एटमॉस्फेयर में, और बारिश हो जाती है। ये मैं सारा कुछ मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आपको एक आइडिया में देता हूँ हम क्या पढ़ने वाले हैं। फिर से देखो यहाँ पर विंड्स जो आती है यहाँ से इस तरीके से, और फिर इस तरीके से राइज हो जाती है। अरे बात, और ये जो है यहाँ पर ये माउंटेन है, एक बैरियर क्रिएट हो जाता है यहाँ पर, इस बैरियर की वजह से ये राइज होना शुरू हो जाता है यहाँ पर। ये भी हम देखेंगे क्या क्या रीजन है हर एक चीज़। ये आप देख सकते हैं, ये एक लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ की, ये एक ब्रांच है, ये दूसरा ब्रांच है। ये मानसून का दिखा रहा है कहाँ कहाँ से मानसून किस तरीके से इंडिया को कवर कर लेता है। ये सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये आप इसके लिए तो सिलेबस में है ही SSB के लिए, लेकिन आप इसका क्या बोलते हैं सिविल सर्विस के लिए भी ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स में से माना जाता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड क्लाइमेट भी, लेकिन आपको इंडियन क्लाइमेट ही पढ़ना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बांग्लादेशी, पूरा तो इंडिया ही है ना, ये तो आपको पता ही है, साउथ इंडिया, ये आपको ये पता है, पूरा इंडिया ऐसे। अब देखो ये एक लाइन है इसकी, तो क्या बोलते हैं इसको, ये दूसरी लाइन है मानसून की दूसरी लाइन। ये भी हम देखेंगे कौन सा क्या है। आपको सब कुछ पता है कि ईस्ट कोस्ट क्या है, वेस्ट कोस्ट क्या होता है। ठीक है, ईस्ट कोस्ट को भी आपको पता है, वेस्ट कोस्ट भी पता है आपको। माउंटेन्स के बारे में बताया मैंने, फिजियोग्राफी, क्योंकि माउंटेन्स का रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा मानसून में। मानसून का रोल यहाँ पर माउंटेन्स कोस्ट का देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक, ये लाइन्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को कि हम पढ़ने वाले क्या हैं, हम क्या पढ़ने वाले। आप देख सकते हो यहाँ से लाइन्स आ रही है अब। ठीक है, यहाँ से वापस कुछ लाइन्स आ रही है और इंडिया से बाहर निकल रही है। इंडियन कॉन्टिनेंट से क्या निकल रही है, बाहर निकलते, लैंड से बाहर निकल के आते। देखो यहाँ से ऐसे आ गया, ऐसे, फिर ऐसे ये वापस आ जाते हैं। ये एरो है इनका, ये ऐसे बाहर निकल के जाते हैं। कब ये एंटर हो जाते हैं, कब ये बाहर निकलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। जब ये इंडिया में एंटर करते हैं, ये वेव्स जो होती है, सॉरी ये विंड्स जो होती है, फिर ये विंड्स कब वापस आ जाती है। ये लाइन जो है विंड की डायरेक्शन बताता है। फिर जब वापस आगे किस ओशन से के थ्रू पास होते हैं, बे ऑफ बंगाल से जब मॉइस्चर उठा लेते हैं, किस कोस्ट पे डाल देते हैं। फिर क्यों विंटर में यहाँ पर साइक्लोन्स जो देखने को मिल रहा है, तूफान देखने को मिल रहा है, कब, विंटर में ईस्ट कोस्ट में। अगर आपने तमिलनाडु सुना होगा, विंटर में सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि तमिलनाडु में कुछ तूफान आ गया, बहुत सारा आपने देखा होगा। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर फ्लड्स आते हैं ईस्ट कोस्ट में 2-4 महीने, मतलब ये जून जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से एंट्री करते हैं।
ठीक है, और फिर कहाँ कहाँ तक जाते हैं ये भी आपको देखना है। फिर यहाँ से देखो ये वाला जो है यहाँ से भी आ जाता है, यहाँ से भी घुस जाता है, तो दैट में यहाँ से तो जाता है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे ये वाला पोर्शन तो कवर कर लेता है, ये वाला एक ब्रांच जो दूसरा वाला ब्रांच दिखाया था मैंने वो देखो यहाँ पर कवर कर लेता है। मतलब पूरा राजस्थान जो है इसके मतलब राजस्थान तक ये वेव्स जो है विंड जो है चली जाते हैं, फिर वापस भी मुड़ जाती है। ये सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम पढ़ने वाले क्या है, हम पढ़ने वाले हैं मूनसून होता है क्या है। जनरली एक बेसिक टर्म है, बेसिक से आपको समझना है, हर एक पॉइंट आपके लिए एक एमसीक्यू के फॉर्मेट है, इस तरीके से आप समझो। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये जनरली मैं मूनसून की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मूनसून की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। Generally across the world, the monsoons are experienced in the tropical area, roughly between 20 डिग्री north to 20 डिग्री south. ये बोला जाता है कि जो मॉनसून एक्सपीरियंस होता है पूरे वर्ल्ड में, ये किस रेंज में है, मतलब ये किस डिग्री पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, आपको ये याद रखना है। अगर आपको ये पता है ये इक्वेटर होता है 0 डिग्री, ऊपर जाओगे 23.5 डिग्री नॉर्थ है, नीचे आओगे 23.5 डिग्री साउथ है। मतलब ये पोर्शन जो भी है इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन। याद रखो इसको, ट्रॉपिकल रीजन होता है फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसलिए इसको बोला जाता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे बोला जाता है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन होता है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक जो पूरा रीजन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है इसको, ठीक है। और इसमें इक्वेटोरियल रीजन भी आ जाता है, ये पोर्शन जो होता है इसको इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये आप याद रखो कि मॉनसून किस रेंज में देखने को मिल रहा है, किस डिग्री के आसपास होता है। आपको बोला 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ। मतलब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करूं मैं, तो थोड़ा सा नीचे आ जाऊं मैं करूंगा यहाँ पर 20 डिग्री नॉर्थ, और इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाऊं ये करूं मैं 20 डिग्री साउथ। इसका मतलब ये दो लाइन जो है, इन लाइन्स के बीच में जितने भी रीजन्स हैं वर्ल्ड के, वहां पर आपको मॉनसून देखने को मिलेगा। आ रही बात समझ। वो अफ्रीका की बात करें आप, वो मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट है जो इस रेंज में, इस ट्रॉपिकल रेंज में आते हैं, और उनके कोस्ट पे आपको मॉनसून देखने को मिलेगा, आपको फ्लड्स देखने को मिलेगा, उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि मॉनसून इंडिया में आपको देखने को तो मिल रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होता है ये अफ्रीका से आता है। मेडागास्कर एक जगह है जो अफ्रीका का एक, अगर आपने देखा होगा वर्ल्ड मैप में ये अफ्रीका है, हाँ ऐसे है अफ्रीका, ऐसे ही अफ्रीका, और यहाँ पर एक ऐसे ये एक कॉन्टिनेंट आप देख सकते हो, या आइलैंड आप बोल सकते हो जिसको मेडागास्कर बोलते हैं, और ये जो है ये इंडिया है। फिर मेडागास्कर से क्या क्या चीज़ें होती जा रही हैं, कैसे इसका इम्पैक्ट फिर इंडिया के मॉनसून पे देखने को मिल रहा है, कैसे ऑस्ट्रेलिया में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। सब कुछ हम जानेंगे, ये सब कुछ जाने। तो सबसे पहला पॉइंट आपका एमसीक्यू का क्या बनता है, आपको बोलना है कि मॉनसून जो होता है ये किस रेंज में होता है। आपको बोलना 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ तक। जनरली आपको ये बोलना है मॉनसून जनरली ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिल रहा है। वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें या साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे, ट्रॉपिकल रीजन में मॉनसून देखने को मिल रहा है। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। इंडिया का क्लाइमेट कंसिडर किया जाता है कि ये कौन सा टाइप है, आपको बोलना है मॉनसून टाइप क्लाइमेट, ठीक है। अब ये मॉनसून होता है क्या, ये मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। मॉनसून बोला जाता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। विंड्स अगर फ्लो होती हैं ऐसे, ध्यान ध्यान से देखो, ये हो गया, पहले ये समझो ईस्ट का मतलब क्या होता है, वेस्ट, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, सपोज विंड्स यहाँ से आ जाते हैं साउथ वेस्ट से, ठीक है, साउथ वेस्ट से विंड्स आ जाती है, ये विंड्स की डायरेक्शन है, तो दैट मीन्स विंड्स आ जाती है और ऐसे ऐसे इंडिया में क्या हो जाती है, इंडिया को क्रॉस कर लेते हैं। फिर यही विंड्स क्या करती है, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में वापस आ जाते हैं, फिर यहाँ से निकल लेते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन जो है, ये दूसरा कलर जो है वापस विंड्स आ जाती है। इसी को बोला जाता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। सीजन के साथ साथ क्या होती है, ये विंड्स अपने डायरेक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। पहले इस डायरेक्शन में जा रहे थे, सपोज आप ये समझो फर्स्ट वीक ऑफ जून से लेकर अप टू सितंबर तक, और सितंबर से इसने क्या करना शुरू कर दिया, वापस आना शुरू कर दिया, अप टू दिसंबर तक ये वापस निकलता जा रहा है। तो पहले क्या था, पहला सीजन कौन सा था, आपको बोलना है समर सीजन। उसके बाद कौन सा सीजन शुरू हो गया, जब ये वापस आ रहे हैं, आपको बोलना है विंटर सीजन। इसका मतलब सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज कॉल्ड एज मॉनसून।
क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मानसून, आपको बोलना है मानसून इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। ये विंड्स की जो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है उसको बोला जाता है ये मानसून। और ये एक अरबिक वर्ड है, याद रखना, इसका मतलब होता है मौसम। बुक्स में ये लिखा आपकी टेक्स्ट बुक पे मौसम, ठीक है। मानसून कम्स फ्रॉम एन अरबिक वर्ड विच मीन्स मौसम, ये भी आप याद रखो, आपको एमसीक्यू मिल जाएगा इसके ऊपर। एक्स्ट्रा मैं चीज़ें बोल रहा हूँ जो इसमें नहीं होगा, लेकिन स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट। एशिया की अगर बात करें, जो ये मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिल रहा है, ये एशिया के किस वाले पार्ट, अगर ये एशिया बना रहा हूँ मैं, अगर ये एशिया बना रहा हूँ मैं, एशिया के किस वाले पार्ट में आपको बोलना है, ये साउथ वाले पार्ट में है, ठीक है। ये साउथ वाला पार्ट हो गया, एक साउथ वाले पार्ट में और साउथ ईस्ट वाले पार्ट में। तो दैट मीन इस रीजन में जनरली क्या देखने, एशिया के जितने भी कंट्रीज इस रीजन में, एशिया की जितनी भी कंट्रीज साउथ और साउथ ईस्ट के आसपास है, आपको बोलना है वहाँ पर ये मानसून देखने को मिल रहा है। क्योंकि एशिया में इंडिया कहाँ पर लाई करता है, आपको बोलना है एशिया में इंडिया साउथ में है, इसीलिए आपको देखने को मिलेगा मानसून यहाँ पर, ठीक है। पाकिस्तान पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि अरेबियन सी का ब्रांच घुस जाता है पाकिस्तान के अंदर भी। चलो यहाँ पर देखो, हाँ, अब हम देखेंगे आउट ऑफ 4 सीजनल डिवीजन्स ऑफ इंडिया मानसून ऑक्यूपाई सेकंड डिवीजन। जितने भी डिवीजन्स हैं, आपको पता है 4 डिवीजन्स है ना सीजन की, 4 आपने सीजन्स तो पढ़ा होगा ना, आपने समर पढ़ा होगा, आपने ऑटम पढ़ा होगा, आपने स्प्रिंग पढ़ा होगा, आपने विंटर सीजन पढ़ा होगा, बहुत सारे सीजन्स है। जितने भी 4 सीजन्स है, उन 4 सीजन्स में से मानसून किस सीजन को ऑक्यूपाई करता है, आपको बोलना 2 सीजन्स को ऑक्यूपाई करता है। कौन? मानसून। हम 2 सीजन्स में हम बात करते हैं। कौन कौन सा सीजन है ये हमें समझना जरूरी है। एक होता है साउथ वेस्ट मानसून सीजन और दूसरा जो है दैट इज रिट्रीटिंग मानसून सीजन। मैंने क्या बोला, मैंने बोला साउथ वेस्ट मानसून सीजन, ठीक है। एक होता है साउथ वेस्ट, याद रखो कौन सा सीजन, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। क्या होता है, ये साउथ वेस्ट से आता है। एक सीजन हो गया जो कि साउथ वेस्ट का सीजन होता है, हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोलता है, रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीट का मतलब होता है वापस आ जाना। अगर पहले ये ईस्ट है, सॉरी ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर पहले यहाँ से आ रहा है, साउथ वेस्ट से आ रहा है, ठीक है, और इंडिया में एंटर करता है इस तरीके से, फिर क्या होता है, इसको बोलते हैं हम ऑनसेट। याद रखिए, कुछ बेसिक टर्म से समझना जरूरी है। ऑनसेट ऑफ मानसून का आना, मानसून आ जाता है और इंडिया में आ जाता है, राइट। और फिर क्या होता है, फिर जब ये इंडिया में बना रहा है, फिर क्या करते हैं, जब इंडिया को कवर करने के बाद जो ही विंटर आ जाता है, ये विंटर में क्या करना शुरू करते हैं, वापस आना शुरू कर जाता है। दैट मीन्स ये वेव जो होती है, सॉरी ये विंड जो होती है, ये वापस आना शुरू हो जाते हैं ऐसे वापस। और इसी वापसी को क्या बोला जाता है, रिट्रीटिंग मानसून। क्वेश्चन आएगा कि रिट्रीटिंग मानसून कब होता है, आपको बोला ये जनरली विंटर सीजन में होता है, अक्टूबर से नवंबर के आसपास देखने को मिल रहा है। और जो साउथ वेस्ट जो है, ये देखो, अगर साउथ वेस्ट देखोगे जिसको बोला जाता है ऑनसेट, और ये नॉर्थ ईस्ट होती है, ये विंड जो होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की होती है। विंटर वाले को क्या बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, और समर वाले को बोला जाता है साउथ वेस्ट मानसून। गला खुशक हो गया, पूरा ड्राई हो गया। ओहो, चलो यही हम डिस्कस करने वाले। मैं आपको दिखाता हूँ मैप्स पे, तो आपको ये समझ में आएगा। मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा, हमें कोई जल्दबाजी नहीं, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक ग्रेजुएट हो, यू नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द इंडियन मानसून, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इंडियन मानसून। ये कौन सा वाला पार्ट है, साउथ वेस्ट मानसून है, ये ऊपर लिखा है। इस पेज को देख लेना, इस पेज को मैं आपको समझा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया है कि एक होता है साउथ वेस्ट मानसून और दूसरा जो होता है दैट इज द नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो यहाँ पर आप देखो इसको, इस मैप को आराम से देखना आप, मुझे क्या दिखाना है, हाँ यहाँ से देखो, यहाँ से आप देख सकते हो ये इंडिया पूरा मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ से एक लाइन मैंने दिखाई, दूसरी लाइन मैंने दिखा दी, तीसरी लाइन मैंने दिखा दी। ये देखो इस तरीके से ये यहाँ से गुजरात से भी एंटर हो जाता है, गुजरात से भी एंटर हो जाता है, और यहाँ पर देखो राजस्थान में भी ये लाइन्स देखने को मिल रहा है। ये होगी ये वाली लाइन, यही लाइन्स कहाँ से, इंडियन अरेबियन सी को क्रॉस करके पैरेलल टू द किस, ईस्ट कोस्ट को पैरेलल जाते हैं, और फिर कहाँ चले जाते हैं, फिर यहाँ से आकर इंडिया में आ जाते हैं, और यहाँ से आकर इस तरीके से चले जाते हैं, और यहाँ से भी चले जाते हैं। मतलब म्यांमार में भी चला
जाता है, ये पाकिस्तान में भी चला जाता है और दूसरी बात जो इंडिया में भी आ जाता है। आप इस डायरेक्शन को देख सकते हो, इसको बोला जाता है ये साउथ वेस्ट है। अभी मैं फिर बिल्कुल आपको बेसिक्स समझा रहा हूँ, बेसिक्स क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा आपको ल्यूसेंट वाली बुक पे, किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन कब एंटर होता है साउथ वेस्ट मानसून जो है, ये इसकी एंट्री कब होती है, वो डेट कौन सा होता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले किस कोस्ट को हिट करता है, उस दिन डेट क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट आपको बोलना है। दूसरा ये बोला जाता है उसको कितना टाइम लगता है कि ये दिल्ली तक पहुंच जाता है, ये सेंट्रल इंडिया तक पहुंच जाता है। आ रही बात समझ, इसको कितना टाइम लगता है कि ये पूरे इंडिया को ये मानसून कवर कर लेता है, इसको कितना, ये कब, सबसे लास्ट वाली जगह कौन सी होती है जहां पर साउथ वेस्ट मानसून जो है पहुंच जाता है, और फिर जब रिट्रीट करता है वापस आता है पहले किस एरिया से निकलना शुरू करता है, ठीक है, कहाँ से वापस आना शुरू करता है, और फिर लास्ट पे किस कोस्ट को छोड़ देता है और फिर निकलता है इंडिया से बाहर। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, लाइन टू लाइन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। क्या रीजंस हैं कि साउथ वेस्ट मानसून आता है, क्या रीजन है कि ये यहाँ से क्या करता है, ये दो ब्रांच में मानसून अगर आता है यहाँ से अफ्रीका से आता है, विंड्स अगर आती, क्या रीजन है कि ये विंड्स क्या करती है, ये दो ब्रांच में, एक यहाँ चली जाती है और यहाँ चली जाती है अरेबियन सी, एक अरेबियन सी से निकल के आती है और बे ऑफ बंगाल, लेकिन अरेबियन सी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक कॉन्टिनेंट्स के ऊपर चला जाता है और दूसरा अरेबियन सी के ऊपर चला जाता है। इस तरीके से ये सभी चीजें आप लोगों को जानना है। आप इस पे देखो, यहाँ पर हर एक लाइन के ऊपर डेट लिखा हुआ है। पहली जून वाला देखो, 1 जून, ये वाली 1 जून की लाइन है, पहली जून में। उसके बाद 5 जून के बाद आप देखो यहाँ पर ऊपर थोड़ा आ रहा है, उससे और आगे देखो यहाँ पर मुंबई, देखो मुंबई कोस्ट को कवर कर लेता और आगे देखते चलता जा रहा है यहाँ तक। देखो यहाँ पर 10 जून कहाँ पर था, ये देखो 10 जून यहाँ पर है, और आप देखो यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर 5 जून को इसको भी क्रॉस किया होता है। 15 जून की लाइन आप देखो यहाँ पर पहुँच जाता है, और यहाँ पर अब कश्मीर में ये पहुँच जाता है, नहीं पहुँच जाता, कि कश्मीर में फिर विंटर में बर्फ़ क्यों होती है, विंटर में बारिश क्यों होती है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें। यहाँ पर हमें समझना है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत बच्चों ने कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यहाँ पर ही हमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का रोल देखने को मिलेगा। जेट स्ट्रीम्स क्या होती है, ये रोल हम यहाँ पर ही देखेंगे, हर एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे ठीक है। यहां पर मैं इसको पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से समझो। साउथ वेस्ट मानसून, दीज मानसून विंड्स ब्लो नॉर्थ वर्ड्स फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये विंड्स जो होती है ये क्या करती है, ये नॉर्थ की तरफ आती है, कहाँ से, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से। अभी दिखाऊंगा, मैंने अभी दिखाया भी, आपको फिर से दिखाता हूँ। दीज मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम जून टू सितंबर, ये कहाँ कब से कब आते हैं, जून से इंडिया में आना शुरू हो जाता है और कब तक, सितंबर तक इंडिया में ही रहता है। आहिस्ता 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 से क्या करता है, इंडिया को कवर कर लेता है। मतलब पहला दिन जो होता है वो जून का, वो एंट्री करता है, और कब तक रहता है इंडिया में, आपको बोलना है सितंबर तक। सितंबर से क्या करना शुरू कर देता है, मोड़ना शुरू कर देता है, मतलब सितंबर तक ये पहुंच जाता है आगे 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 आगे। जून से इसने यहाँ तक शुरू किया, आगे आगे जाते जाते सितंबर तक यहाँ पर पहुंच गया। अब सितंबर में क्या करेगा ये, अब वापस आना शुरू करेगा, वो बन गया फिर रिट्रीटिंग मानसून। दीज मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम जून टू सितंबर, ठीक है। दीज विंड्स कॉज कंट्री वाइड रेनफॉल हियर, wide rainfall here below oceanic right pressure area towards the low pressure, high pressure area towards the low pressure area of the land. These winds blow during the advancing of monsoon. South west monsoon को ही बोला जाता है advancing of monsoon, या आप बोल सकते हो onset of monsoon। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि साउथ वेस्ट मानसून का मतलब क्या होता है। क्या का इसने लिखा, these winds cause कंट्री वाइड, इस विंड्स की वजह से क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से इंडिया में क्या होता है, रेनफॉल का मेजर काज माना जाता है मानसून। अब काजेस ऑफ मानसून क्या है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वही तो हमें आज पढ़ना है। व्हाट आर द मेन रीजंस, किस लिए कि मानसून की फॉर्मेशन कैसे थे, मानसून कैसे आता है। अभी मैं आपको एक ही आइडिया, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ सो दैट आपको ये पता चले। अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला अभी कि ये किस रेंज में है, तो आपने बोला ये 20 से शुरू हो जाता है ऐसे से। अब देखो इंडिया भी इसी रेंज में आ जाता है ना, इंडिया भी इसी रेंज में आ जाता है, क्योंकि अब 20 नीचे 20 से तो शुरू हो जाता है इक्वेटर के नीचे से, और इंडिया भी इसी रेंज में आता है। देखो 8, 12,
ऊपर ऊपर देखो इंडिया भी इसी रेंज में देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और है, अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। दूसरा जो है दैट इज द रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून, ठीक है, ये वापस आना शुरू कर देता है। कब से कब आता है आपको बोलना है, मॉनसून का विड्रा जो होता है उसको बोला जाता है रिट्रीटिंग मॉनसून। अब देखो लास्ट पे ये मॉनसून पहुंच चुका था यहाँ पर, कहां पर, राजस्थान में, और यहां से ही निकलना शुरू करेगा, ये ऐसे ऐसे वापस आएगा इस तरीके से। आप डेट भी देख सकते हो यहाँ पर, आप देखो देखो 15 सितंबर, उसके बाद देखो ये 15 सितंबर का डेट है, तो 15 सितंबर ना 1 सितंबर, ये वाली लाइन देखो 1 सितंबर से निकलना शुरू कर देता है। इसका मतलब 1 सितंबर, ये 1 सितंबर वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन निकलना शुरू कर दे। आगे देखो 15 सितंबर, फिर से देखो यहाँ निकलने शुरू करेगा, आगे आएगा। सितंबर के बाद क्या होता है, अक्टूबर आता है। अब देखो ये बीच इसने कोई कोई लाइन दिखा दी, हमें अंदाजा लगना चाहिए ये 1 अक्टूबर की लाइन है, देखो। अब आप ये नहीं बोला सर पहले ये निकल रहा है, नहीं, आपको डेट लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है। ये तो नवंबर वाली लाइन है, ये तो दिसंबर वाली, ये नवंबर वाली, अक्टूबर वाली, तो इसका मतलब पहले तो सितंबर मंथ आता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सितंबर वाली लाइन है। यहाँ से 1 सितंबर से राजस्थान को छोड़ देता है जब मानसून वापस निकलता है, जब विड्रा होता है। उसके बाद आगे आगे आ जाता है, गुजरात को 15 सितंबर तक छोड़ देता है। आगे आ जाओ, लखनऊ ले लो यहाँ पर, या मुंबई ले लो, या आप यहाँ पर एक कोस्ट ले सकते हो साउथ इंडिया का, ठीक है, इसको छोड़ देता है। फिर आप यहाँ पर बात करते 15 अक्टूबर को यहाँ पर आ जाता है, ठीक। उसके बाद आप देखो 15 नवंबर में इस कोस्ट में आ जाता है। फिर आप देख सकते चेन्नई के आसपास, आप देखो 1 दिसंबर यहाँ पर, और 15 दिसंबर तक कहाँ पर आ जाता है, इसमें क्या बोलते हैं उसको, श्रीलंका के थ्रू निकल जाता है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी किस तरीके से क्या क्या होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन, साइक्लोन्स भी बताऊंगा मैं, इस तरीके से बन जाता है साइक्लोन। अगर आपने देखा होगा साइक्लोन किस तरीके से बन जाता है, जब क्या होता है ना, कभी क्या होता है, विंड, तेज विंड आती है ना, आपने देखा होगा रोड पे अगर आप चल रहे होते, फिर विंड आती है, उसके साथ वो धूल उड़ जाती है ना, फिर वो सर्कल में घूम जाता है, वही समझो कि वही साइक्लोन का एक फेनोमेनन है, वही एक प्रोसेस है, ठीक है। ये ऐसे आ जाता है, फिर ऐसे बन जाता है, फिर ऐसे बन जाता है, फिर ऐसे 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 बन जाता है, ये बढ़ता जा रहा है। इसको साइक्लोन का नाम देखेंगे मेजर काज क्या है साइक्लोन का, हर एक चीज का। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि मैंने मानसून के बारे में क्या बोला हुआ है। आ रही बात समझ? तो ये सब कुछ हम जो है इसमें पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन जो भी मैंने अभी तक बोला, इसमें से क्वेश्चन सभी पूछे गए। मैंने आपको अभी क्वेश्चन ही जनरेट किया, अब उनके आंसर जो है हमें इस पीडीएफ से निकल जाएगा। एक सेकंड रुको, मैं आपको दूसरी साफ वाली पीडीएफ दिखाता हूं, तो वहां से ज्यादा क्लियर, हाँ ये क्लियर दिखता है ज्यादा, ठीक है, उस पर थोड़ा ब्लर दिख रहा था। ठीक है, मैंने आपको बोला आउट ऑफ ए टोटल 4 seasonal divisions of India, monsoon occupies 2 divisions, namely southwest monsoon season, आपको याद रखना, it is also called as the onset of monsoon or advancing monsoon, ठीक है, ये भी आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड जो है दैट इज द रिट्रीटिंग monsoon season, इसको बोला जाता है, ये विंटर सीजन भी बोल सकते हैं आप इसको, ये बोल भी सकते हैं विड्रा ऑफ monsoon की हम बात करेंगे। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द साउथ वेस्ट monsoon season, rainfall received from the southwest monsoon is seasonal in character which occurs between June to September। जो भी रेनफॉल जो रिसीव होता है किसकी वजह से, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। ये मुझे बोलो क्या ये रेनफॉल सीजनल है, क्या ये पूरे साल होता है? नहीं, ये सीजनल है, क्योंकि जिस सीजन में ये मानसून आ जाएगा उसी सीजन में रेनफॉल होगा, जो कि कब शुरू हो जाता है आपको बोलना है, जो जून में शुरू हो जाता है और सितंबर तक ये सीजन रहता है, ये मानसून सीजन रहता है। आपको पूछा जाएगा कि जो आपको जून टू सितंबर वाला कौन सा सीजन है, आपको बोलना ये साउथ वेस्ट मानसून सीजन है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन है। नंबर सेकंड चलेंगे दैट इज रिट्रीटिंग मानसून द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर से निकलना शुरू कर देता है। आप ये समझो कि सितंबर से ही निकलना शुरू कर देता है, ठीक है, फ्रॉम अक्टूबर एंड नवंबर, और नवंबर को भी कवर कर लेता, और आप देख सकते लास्ट पे दिसंबर, तो अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर से निकलना शुरू कर देता, नवंबर दिसंबर तक पहुंच जाता है, इसको बोला जाता है रिट्रीटिंग मानसून। अभी बेसिक से अभी मैंने एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया है। क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये मानसून कहाँ से आता है, क्यों आता है, क्यों इंडिया में घुस जाता है, बाकी जो इतनी जगह से क्यों इंडिया में, क्यों नॉर्थ इंडिया में पहुंच कर ये वापस आ जाता है, तब तक क्या हो जाता है इन 2 महीनों में 3 महीनों में, ये क्यों ऊपर हिमालय से नहीं चढ़ता है फिर तिब्बत में चला जाता है? ये क्वेश्चन जनरेट होनी चाहिए। सबसे पहले इसके लिए हमें जानना है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग साउथ वेस्ट मानसून फॉर्मेशन। साउथ वेस्ट मानसून बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं? जैसे आप कोई एग्जाम देते हो, आपको मॉक में आते हैं 10 मार्क्स पहले मॉक में,
फिर आप एक और मॉक देते हो, आपका आते 50 मार्क्स। अब क्या रीज़न था कि आपके पहले मॉक में 10 मार्क्स आए, फिर क्या किया आपने, ऐसा क्या हुआ कि आपके 50 आ गए, यही समझो। अब बस इसका मतलब यही है यहाँ पर, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अगर आपने याद किया होगा एक लेक्चर में, इन्हीं ज्योग्राफी के एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक होता है लैंड, दूसरा होता है ओशन। और लैंड और ओशन की एक इंपॉर्टेंट खासियत क्या है, ओशन स्लोली क्या होता है, कूल भी होता है, आहिस्ता आराम से कूल भी होता है ओशन, और वार्म भी होता है आराम से। लेकिन लैंड की खासियत क्या होता है, ये जल्दी वार्म भी होता है, कूल भी होता है। समर की बात करेंगे, जो सनलाइट पड़ती है ये ज्यादा वार्म हो जाता है एज कंपेयर टू ओशन से। लेकिन जब विंटर आ जाता है, कि विंटर में क्या होता है, लैंड काफी ज्यादा कूल हो जाता है एज कंपेयर टू ओशन से। इसका मतलब समर में देखेंगे तो ओशन जो होता है उतना वार्म नहीं होता है, लेकिन जो लैंड बहुत ज्यादा वार्म होता है। विंटर की बात करेंगे, लैंड बहुत ज्यादा ठंडा होता है, लेकिन ओशन उतना ठंडा नहीं होता है। ये दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या होता है, इन दो फीचर्स के बेसिस पे हम बोलते हैं, इसी को बोला जाता है कि क्या होता है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर की डिफरेंस इन हीटिंग पैटर्न में डिफरेंस आ जाता है लैंड और वाटर के बीच में से। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट काजेस ऑफ मूनसून, साउथ वेस्ट मूनसून। आपको बोलना है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब उससे क्या हो जाता है, क्रिएट्स ए लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया while the sea around experiences comparatively high pressure। उससे क्या होता है, लैंड के ऊपर जो होता है वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, और ओशन में क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। आपको ये मैकेनिज्म इस तरीके से समझ नहीं आएगा। अब समझो मैं क्या बोलने वाला हूँ, असली मैकेनिज्म समझो, अब आपको मजा आ जाएगा, ज्यादा मजा। देखो होता क्या एक्चुअली, आजकल इसमें मैप भी कोई नहीं है, दिख ही नहीं रहा है कुछ, कोई मैप, साफ मैप कोई। सेकंड रुको भाई, मैप कहाँ है, चलो यहाँ पर ही देखते हैं। देखो होता क्या, ध्यान से समझो डिफरेंस इन हीटिंग, क्योंकि मैं साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहा हूँ। ध्यान से समझो, साउथ वेस्ट मानसून कब होता है, समर में। तो समर में क्या होता है, सन जो होता है ये ट्रॉपिक्स के आसपास ही होता है। अगर आपको पता होगा, मई जून में सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन होता है। अभी साउदर्न हेमिस्फीयर में सन है, सन ऊपर आता जा रहा है, सन ऊपर आता जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर इंडिया में दिन जो है, इंडिया में हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े देखने को मिल रहे हैं। आजकल क्या होता है, दिन दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कब तक ये हो जाएगा मैं बता दूंगा आपको, 22 सितंबर तक फिर ये कम हो जाएगा। तो सितंबर तक आपको याद रखना है, सितंबर तक सन जो होता है ये कहां पर होता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया भी कहां पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो दैट मीन्स यहां पर क्या होती है, लैंड के ऊपर क्या होती है, हीट होती है। जो मैंने सर्कल बनाया ये लैंड है, ये समझो कि ये लैंड है, ये तो है लैंड, इंडिया का लैंड। और ये ओशंस है, ये ओशन है, याद रखो ये ओशन है नीचे। ठीक है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन है, ये ओशंस हो गए। क्या होता है समर में, समर में लैंड जो है ये काफी ज्यादा हीट होती है। जब भी हीट ज्यादा होती है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। याद रखना, जब लैंड हीट होता है तो हीट होने से क्या हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, लो प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होती है। लो प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर। समर के टाइम पे सनलाइट की वजह से, सन की हीट की वजह से अर्थ हीट अप हो जाता है, इंडिया का अर्थ हीट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है। हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर की वजह से क्या होता है, यहाँ का एयर जो होता है, जो सरफेस के साथ जो एयर होता है, क्योंकि अर्थ पहले हीट होता है, अर्थ के हीट होने से जो इसके आसपास एयर होगा, मतलब जो इसके अर्थ के सरफेस के नजदीक जो एयर होगा, ऊपर वाला एयर नहीं जो ऑल्टीट्यूड पे है ना, वो वाला एयर जो अर्थ के नजदीक है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो वार्म हो जाता है। वार्म होने से क्या हो जाता है, वो राइज हो जाता है, ऐसे समझो। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये हीट हो गया, अर्थ एयर हीट हो गई, हीट होने से क्या हो गया, एयर जो होता है यहाँ पर क्या बन जाता है, एयर राइज हो जाता है। जब एयर राइज हो जाता है ये कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट होती है, क्योंकि जो जगह यहाँ पर एयर की थी, एयर अब ऊपर चला गया। ये एयर क्या करता है, ये खाली जगह स्पेस क्रिएट करता है, इसको बोलते हैं वैकेंसी क्रिएट होती है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करेंगे लैंड और वाटर को, एट द सेम टाइम वाटर क्या होता है, ओशन क्या होता है, आपको बोलना है ओशन जो होता है वो वार्म होता है। वार्म होता है किससे, लैंड, इस सॉरी कूल होता है किससे, लैंड से। याद रखना, ओशन क्या होता है, ओशन वार्म नहीं होता, ओशन समर में कूल होता है। कूल ये नहीं कि पूरा ठंडा होता है, कूल
हम रिलेटिव कंपैरिजन में कर रहा हूँ लैंड से कंपैरिजन में। लैंड का अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है इसका होगा 20 डिग्री, लैंड का अगर 35 अगर इसका 15 है। तो ओशन जो है समर में कूल होता है, जब कूल होता है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, मतलब हाई प्रेशर होता है। तो आपको याद रखना है लैंड के ऊपर समर में क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, और ओशन क्या होता है, ओशन क्या होता है, हाई प्रेशर पे होता है, और लैंड जो होता है लो प्रेशर पे होता है। हो गया ये पॉइंट। जब लो प्रेशर लैंड के ऊपर है, हाई प्रेशर ओशन के ऊपर है, तो क्या हो जाता है, विंड्स मूव करना शुरू कर देती है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर से विंड्स आ जाती हैं, जो कि इन ओशंस में हाई प्रेशर होता है, वहां से विंड्स आना शुरू हो जाती है और कहाँ पर घुस जाती है, इस वैकेंसी को कवर कर लेती है। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहां पर जो ये विंड जो थी लैंड के ऊपर, वो कहां ऊपर जा रही है, ऊपर जाने से क्या हो जाती है, वो फैल जाती है। फैलने से क्या हो जाता है, ऊपर जितना हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं उतना क्या हो जाता है, जितना ऊपर एलिवेशन पे उतना वो कूल हो जाते हैं। कूल होने से वो क्या हो जाते हैं, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। जब किसी चीज की डेंसिटी बढ़ जाती है वो गिरना शुरू कर देता है। ये एक साइकिल बन जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, समर का टाइम है, ओशन है यहां पर, ठीक है, ओशन, ये ओशन है यहां पर, ये ओशन है यहां पर, ऊपर जो है क्या है, ऊपर आपको बोलना है ये लैंड है। तो क्या होता है, लैंड के ऊपर समर में क्या होता है, आपको बोलना है लो प्रेशर होता है, और ओशंस में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। लैंड पे क्या विंड्स की क्या टेंडेंसी होती है, आपको बोलना है सर विंड्स की टेंडेंसी होती है वो हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। जैसे पानी है, आप ये समझो कि दो रूम है, एक रूम में पानी नहीं है, दूसरे रूम में पानी है। पानी कहाँ से फ्लो होना शुरू करेगा, जहां से ज्यादा पानी है किसकी तरफ जाएगा, जहां पर कम पानी है उसकी तरफ फ्लो करेगा ना। इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है। यहां पर क्या होता है, विंड्स हमेशा मूव करती है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो विंड्स यहां से जाना शुरू कर, लेकिन जो यहां पर विंड जो थी अर्थ के ऊपर, वो कहां चली जाती है, वो राइज होना शुरू हो जाती है। राइज होने के बाद हायर ऑल्टीट्यूड्स पे क्या हो जाता है, हायर एलिवेशंस पे क्या होता है, वो कूल हो जाती है। और कूल होने, ये कूल हो जाए, यहाँ पर फैल जाते, कूल हो जाते। कूल होने से क्या हो जाती है, इसकी डेंसिटी जो होती है बढ़ जाती है। और ये क्या करता है, ये इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट जो है, यहाँ बोल सकते हो प्रिसिपिटेशन हो जाती है। यहाँ विंड्स क्या करते हैं, ये फॉल हो जाते हैं, और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। इस तरीके से साउथ वेस्ट मानसून जो है एंटर हो जाता है इंडिया में। ये एक काज है, ये एक रीजन है। आई होप ये बात तो आपको समझ आई होगी। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा एक्चुअली मैंने आपको अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया क्या रीज़न है, ये आपको समझना ज़रूरी है। हमें यहाँ पर मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेशन से तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एज ए ग्रेजुएट हो आप, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए मॉनसून सिस्टम है क्या, चल कैसे रहा है सिस्टम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये तो मैंने बोला डिफरेंशियल, एक आज मैंने बताया। दूसरा जो होता है द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। एसएसबी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ITCZ का मतलब फुल फॉर्म बताओ क्लाइमेट में। आपको बोलना ये इंटर, याद रखना इंटर, यहाँ पर लिखा है इंटर ट्रॉपिकल रीजन्स की बात कर रहा है। कन्वर्जन जोन, कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है, कोई चीज कन्वर्ज हो जाता है। अब ये कन्वर्ज क्या होता है, विंड्स कन्वर्ज हो जाती है। अगर आपको अभी मैंने आपको बताया, विंड्स यहाँ से ओशन से आ जाते हैं और फिर इंडिया में आकर कन्वर्ज हो जाते हैं। यहाँ से विंड्स आ जाते हैं, यहाँ से आके कन्वर्ज, क्योंकि यहाँ पर खाली वैकेंसी होती है ना। खाली वैकेंसी की वजह से क्या हो गया, सभी विंड्स कोशिश करेंगे कहाँ पर आने की, यहाँ पर। अब देखो होता क्या एक्चुअली, ये देखो ये अर्थ की सरफेस है, ध्यान से समझो। ये एक लोकेशन है जहां पर लो प्रेशर है, जहां पर ओशन है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। एक जगह पर हाई प्रेशर होती है, अर्थ की बात करेंगे, क्योंकि अर्थ पे जब लाइट पड़ती है, सन पड़ती है, तो हर जगह पर एक ही सेम टेम्परेचर नहीं होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर सपोज ये पूरा अर्थ है, ये मैंने लिया श्रीनगर, ये श्रीनगर मैंने लिया, ये मैंने जम्मू ले लिया। इस तरीके से विंड्स मूव करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर श्रीनगर में क्या हो गया, सपोज समझो श्रीनगर में क्या हो गया, यहाँ पर सपोज हाई प्रेशर पे है विंड्स, ठीक है, अर्थ हाई प्रेशर पे, और जम्मू में क्या है, लो प्रेशर के ऊपर, क्योंकि जम्मू में टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब विंड्स क्या करना शुरू कर देगी, विंड्स करना शुरू कर दी फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर। चली गई विंड्स यहाँ से यहाँ तक, जम्मू में विंड्स पहुंच गई। लेकिन जम्मू में क्यों विंड्स पहुंच गई है, आपको बोले क्योंकि लो प्रेशर है, टेम्परेचर वहां पर ज्यादा होता है। जो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसको यार, एयर था, वो ऑलरेडी राइज हो चुका है ना, बिकॉज ऑफ उसकी क्या हीट की वजह से। क्योंकि हीट की वजह से एयर की डेंसिटी क्या होती है, वो कम हो जाती है, वो एयर लाइट हो जाता है, लाइट हल्का हो जाता है, हल्के की वजह से वो ऊपर उड़ जाता है।
तो यहाँ पर खाली जगह बन जाती है। जो श्रीनगर से एयर आया उसने इस खाली जगह को फिल कर दिया। और लेकिन जब तक ये जम्मू वाला विंड जो था, जो ऊपर चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, ये क्या होता है, ऊपर जाने से क्या होता है, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। आपको याद रखना है, विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड क्या होता है, टेम्परेचर रिड्यूसेस। किसमें, ट्रोपोस्फीयर में। ये विंड्स अभी ट्रोपोस्फीयर में ही है, तो क्या हो जाता है, ऊपर जाकर ये फैल जाते हैं। एक इस साइड से चला जाता है, एक इस साइड से चला जाता है। फैलते फैलते क्या हो जाता है, ये कूल हो जाते हैं, क्योंकि ठंड होती है ऊपर ऑल्टीट्यूड्स पे, ऊपर ऑल्टीट्यूड्स पे क्या होती है, ठंड होती है। तो क्या होता है, ये यहाँ से वापस आना शुरू कर देता है इस तरीके से। तो ये सर्कल में चलता रहता है। आ रही बात समझ। तो यहां पर जहां पर भी विंड्स कन्वर्ज होना शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। क्वेश्चन आ जाएगा कि साउथ वेस्ट मॉनसून फॉर्मेशन का मेन रीजन क्या आपको बोलना है, बिकॉज ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन एक्चुअली कहां होता है, ये इक्वेटर के आसपास होता है, यहां पर होता है। लेकिन सन की वजह से, सन की शिफ्ट की वजह से क्या होता है, सन कहां पर था, सन यहां पर था साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो था वो यहां पर ही था, साउदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन जब सन समर में क्या करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट करता है। इस सन की शिफ्ट की वजह से क्या होता है, ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन शिफ्ट करता है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी विंड्स आ जाती है, वो ट्रैप सभी विंड्स, ऊपर से विंड्स आ जाए, कहां से, नॉर्थ पोल से आ जाए या साउथ, नॉर्थ पोल से विंड्स आ जाए, ये यहाँ से निकल जाए, साउथ से विंड्स आ जाते, वो सभी विंड्स यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी। दो काजेज आपको तो पता चल गए हैं कि क्या क्या काजेज हैं साउथ वेस्ट मॉनसून के। ये लिखा है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इन द समर। समर में रीजन मैंने बताया, बिकॉज ऑफ द शिफ्ट ऑफ द सन की वजह से। ओवर द गंगा प्लेन्स के ऊपर, दिस इज द इक्वेटोरियल थ्रो नॉर्मली पोजिशनड अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ। मैंने आपको अभी बोला ये रीजन जो है, एक्चुअली गंगा जो है ये 5 डिग्री के आसपास आता है। अगर ये इक्वेटर है, मैंने इंडिया बोला था आपको 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर। हाँ, ये नॉर्थ इक्वेटर के 5 डिग्री के आसपास होता है ये वाला पोजीशन, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, यहाँ पर ये जो है क्या बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो होता है, ये क्या करता है, ये इन विंड्स को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बोला था, ये अगर 23.5 डिग्री यहाँ पर भी, यहाँ पर नॉर्थ हो गए, यहाँ पर साउथ हो गए, ये तो पूरा ट्रॉपिकल रीजन तो है, लेकिन मैंने इसी के आसपास बोला, इसी के आसपास क्या है, इक्वेटोरियल। क्योंकि अगर इक्वेटर है तो इसके रीजन जो है 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक जो होता है, इसको इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं। और ये किस में आ जाता है, ये भी ट्रॉपिकल रीजन में ही आ जाता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप केएस का पेपर भी देखोगे, वहां पर हॉरिस लैटिट्यूड वाले टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, IIT-CZ वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देख लेना ल्यूसेंट की बुक, अभी SSC सीजन में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं IIT-CZ पे, बहुत सारे। तो ये पता चलना चाहिए आपको। इसकी वजह से भी क्या होता है, मॉनसून फॉर्मेशन हो जाते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मॉनसून ट्रफ। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, एक फैक्ट पूछा जाएगा JKSSB में पूछा जाएगा, मॉनसून ट्रफ इज आल्सो कॉल्ड एज, आपको बोलना है IIT-CZ। क्वेश्चन पूछा जाएगा IIT-CZ किस लिए रेस्पॉन्सिबल, आपको बोलना है IIT-CZ इंडिया के मॉनसून के लिए रेस्पॉन्सिबल। लेकिन कौन सा वाला मॉनसून, आपको बोलना साउथ वेस्ट मॉनसून। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब हम समझेंगे व्हाट इज IIT-CZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इज ए ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर होगा, लो प्रेशर। डेफिनेटली लो प्रेशर होना चाहिए, तभी तो विंड्स कन्वर्ज होगी। अगर आप शातिर होंगे, अगर आप थोड़ा चालाक होंगे, मैंने आपको अभी बताया था ना मैप के ऊपर, मैप पे मैंने क्या बताया था आपको, मैंने मैप पे आपको क्या बताया था, मैंने बोला था ना, ये अगर इंडिया है, ठीक है, ये अगर इंडिया है तो इंडिया पे क्या हो रहा है, समर में यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, मतलब लो प्रेशर हो जाता है। और ओशंस में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है इंडिया में, ठीक है, हाई प्रेशर से विंड्स कहाँ चली जाते हैं, लो प्रेशर की तरफ चले जाते हैं। ये तभी पॉसिबल है, विंड्स तभी पॉसिबल यहाँ चले जब यहाँ पर लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर क्रिएट एक्चुअली कौन करता है यहाँ पर, एक तो किसकी वजह से, हीट की वजह से, और दूसरा क्या, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसलिए विंड्स यहाँ पर ट्रैप हो जाती है। और यही लिखा है, इसको बोला, क्वेश्चन पूछे जाएगा IIT-CZ किसको बोला जाता है, आपको बोलना है, इसको बोला जाता है, ये होता है इक्वेटोरियल ट्रफ, इसको बोला जाता है क्या, सॉरी, मॉनसून ट्रफ इसको बोला जाता है, TROUGH, मॉनसून ट्रफ को। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा मॉनसून ट्रफ तो है, कौन सा वाला ट्रफ है, ये लो प्रेशर ट्रफ है या हाई प्रेशर ट्रफ है, आपको बोलना है लो प्रेशर ट्रफ है यार। अरे बात समझ, एक लाइन में MCQ है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं। आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यहां से ही बन जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली फिर कोई क्वेश्चन फंस जाता है, वो किसी का लक होता है या तुक्का लग जाता है तो क्वेश्चन ठीक होता है। एक्चुअली ये मैकेनिज्म है, क्लास 11 के NCERT खोलो, पढ़ लो, उसमें से यही देखने को मिलेगा। this is where the north west and the south east trade winds converge। मैंने क्या बोला, ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन हम पढ़ रहे हैं ना, IIT-CZ, ये वाला जोन है IIT-CZ।
ये एक ऐसा जोन है जहां पर क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, देखो यहाँ पर ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। नॉर्थ ईस्ट विंड्स कहाँ से आ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट विंड्स को ऐसे आना चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट विंड्स जितने भी आ जाते हैं वो ऐसे ऐसे ट्रैप हो जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। एक तो ये विंड्स, दूसरा कौन सी, साउथ ईस्ट विंड। साउथ ईस्ट कौन सी वाली विंड्स हैं, यहाँ से आनी चाहिए, तो इसका मतलब जो भी विंड्स आती है यहाँ से वो भी ट्रैप हो जाते हैं, किस में से, इसमें से ही ट्रैप हो जाती है। अरे बात, ये देखो विंड्स के डायरेक्शन क्या थे, ऐसे विंड्स आ जाते ट्रैप होते हैं यहाँ पर, ऊपर से विंड्स आ जाते ट्रैप होते इसी जगह पर, इसलिए इसको बोला जाता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कौन सी वाली विंड्स यहाँ पर ट्रैप होते हैं, आपको बोला नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। यहाँ पर मैं ट्रेड विंड्स आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वो मुझे फिर विंड सिस्टम पढ़ाना पड़ेगा पूरा, तो यहाँ पर मुझे विंड्स के बारे में नहीं बताना है, सिर्फ आपको याद रखना ट्रेड विंड्स भी एक टाइप होता है विंड्स का जो पूरे साल चलता है पूरे वर्ल्ड में। दिस कन्वर्जन जोन लाई मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर। ये कन्वर्जन जोन अप्रॉक्सीमेटली ये पैरेलल होता है किसको, इक्वेटर को। अगर मैं अर्थ बना लूँ अगर मैं अर्थ बना लूँ और ये मैंने इक्वेटर 0 डिग्री डाल दिया यहाँ पर, ये लाइन जो होती है जनरली कहाँ पर होती है, आपको बोले इक्वेटर के ऑलमोस्ट पैरेलल होती है, लेकिन मैं पूरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करूंगा। बुक्स ऐसे दिखाते हैं, बुक्स कुछ इस तरीके से, इक्वेटर तो स्ट्रेट आप दिखाओगे, लेकिन बुक्स कुछ इस तरीके से दिखाती है, ऐसे ऐसे इस तरीके से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। लेकिन अगर इसी को साउथ जोन में देखने को मिलेगा, साउथ जोन में पूरा स्ट्रेट देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड भी होता है और सी भी होता है, सरफेस एक प्लेन सरफेस देखने को नहीं मिल रहा है ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। These convergence zone lie more or less parallel to the equator, but move north or south with the apparent movement of the sun। क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस किस पे डिपेंड है, आपको बोलना है ये सन के मूवमेंट पे डिपेंड है, क्योंकि सन अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन नीचे होगा, इक्वेटर के नीचे होगा या इक्वेटर के आसपास ही होगा, ठीक है। लेकिन जो ही सन शिफ्ट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी क्या करता है, शिफ्ट कर लेता है। आई होप ये बात तो यहाँ तक आपको पूरी समझ आई होगी क्या था, ठीक है। दूसरा एक और रीजन बोला जाता है यहाँ पर, द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरियाज। मैंने अभी बोला आपको प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरियाज, कहाँ कहाँ पर हाई प्रेशर होता है, क्योंकि मैंने अभी बोला इंडिया के लैंड पे क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है ना। इंडिया के लैंड पे क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। विंड्स कहाँ से आती है, आपको बोलना है विंड्स सर आ जाएंगे हाई प्रेशर से, कहाँ पर चले जाएंगे, लो प्रेशर में, ठीक है। तो जिसकी वजह से मूनसून आ जाता है, तो यही तो मूनसून की डायरेक्शन है। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछना है कि सर ये हाई प्रेशर आता कहाँ से, ये बनता कहाँ से, ये आपका रीजन सामने है, ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। मेडागास्कर एक आइलैंड है, आपको बोलना है मेडागास्कर से मेन रीजन बोलना है आपको, मेडागास्कर अप्रॉक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के आसपास है, क्या बोलना है आपको बोलना है 20 डिग्री साउथ से एक लोकेशन है जिसको बोलते हैं मेडागास्कर। और मेडागास्कर मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर इस सर्कल को मैं अगर मैं इंडिया बना रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अफ्रीका बना रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, इसको बोला जाएगा मेडागास्कर। ये शॉर्ट डॉट मैंने बनाया मेडागास्कर। इसी मेडागास्कर से क्या निकलती है, विंड से ऐसे ऐसे निकलती है। अरे बात समझ, हाई प्रेशर वहां पर होता है, जहां पर हाई प्रेशर होता है वहां से विंड्स निकलना शुरू करती है, कहां पर जाती है, और इस विंड को पता है कि इंडिया में मुझे खाली जगह मिलेगी, और ये डायरेक्शन पकड़ लेता है और घुस जाता है इंडिया के बिल में, ठीक है। The intensity and the position of this high pressure area affects the Indian monsoon। और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, और ये और इसकी इंटेंसिटी और इसकी पोजीशन जो है वो इफेक्ट करता है इंडियन मॉनसून के ऊपर। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह बाकी जो है हम कल करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको आज इसलिए स्लोली पढ़ा लिया, आपको समझ आना चाहिए हम किस तरीके से पढ़ने वाले। कल मैं तेज चलूंगा क्योंकि मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दी याद रखने के लिए, किस किस चीज़ का मॉनसून क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, IT सीजर क्या होता है, रिट्रीटिंग क्या होता है, या विड्रा क्या होता है, कब घुस जाता है इंडिया के अंदर, फिर कब निकल जाता है, किस स्टेट से निकलता है, किस डेट पे क्या होता है, ये मैंने आपको सब बता दिया। ये एक बेसिक्स था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चंस 5 या 10 क्वेश्चंस आज ही मिलेगा, आपको आज ही कर लो आप क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा जो हम कल एक फुल फ्लेज्ड तरीके से करेंगे, 1-1.5 घंटे का क्लास लेंगे और अच्छे तरीके से रीजन जानेंगे, मैकेनिज्म जानेंगे, और किस किस स्टेट में कब घुस जाता है वो भी जानेंगे हम, और आपका फुल फ्लेज्ड तरीके से हम ये क्लाइमेट मूनसून वाला खासकर अच्छे से करेंगे। और फिर जो बेसिक्स होंगे, मैंगो शावर क्या होता है, ब्लूसम क्या होता है, ठीक है, जो मैंगो शावर्स होते हैं, ये मूनसून में एक शावर होता है जिसको बोलते हैं मैंगो शावर, जो केरला में मैंगोज होते हैं उनके लिए ये शावर होना जरूरी होता है, तब तक वो नहीं पक जाते हैं, ये हम सब कुछ जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।